हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस सत्र में हम लोग क्लास 12th फ्लेमिंगो जो आपकी टेक्स्ट बुक है इसके द लास्ट लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने 6 छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर पढ़े थे। इसके अंतर्गत हम लोग 5 और छोटे छोटे 6 प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। आइए देखें। क्वेश्चन 7 है, व्हाट डिड एम हेमल आस्क फ्रेंच टू रिसाइट एंड हाउ डिड फ्रेंच फेस इन इट? आंसर, एम हेमल आस्क्ड फ्रेंच टू रिसाइट द रूल्स ऑन पार्टिसिपल। एम हेमल ने फ्रेंच को पार्टिसिपल के रूल बोलने को कहा। फ्रेंच वांटेड टू रिसाइट इट विदाउट एनी मिस्टेक। फ्रेंच इसे बिना किसी गलती के पढ़ना चाहता था, बोलना चाहता था। बट ही मिक्सड अप ऑन द वेरी फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन वह पहले ही शब्दों में फंस गया। ही स्टूड देयर, वह वहाँ खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू हिज डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े वहीं खड़ा रहा। हिज हार्ट वाज बीटिंग, उसका हृदय धड़क रहा था तेजी से। एंड ही डिड नॉट डेयर टू लुक अप, और वह ऊपर तक देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। क्वेश्चन 8 है, व्हाट डज एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस? तो एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा? आंसर, एम हेमल सेज दैट, एम हेमल कहते हैं कि फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में फ्रेंच फ्रांसीसी भाषा सर्वाधिक सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे अधिक स्पष्ट भाषा है। एंड द मोस्ट लॉजिकल, सर्वाधिक तार्किक भाषा है। ही आस्क हिज स्टूडेंट्स टू गार्ड दियर लैंग्वेज, वे अपने विद्यार्थियों से ये कहते हैं कि अपने भाषा की वे रक्षा करें, गार्ड करें। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी न भूलें। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, व्हेन पीपुल आर इनस्लेव्ड, जब लोगों को दास बनाया जाता था, तो व्हेन पीपुल, जब लोगों को दास बनाया जाता था, व्हेन पीपुल आर इनस्लेव्ड, जब लोगों को दास बनाया जाता है, दे हैव द की टू दियर प्रिजन एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज। तो ये उनके जेल की चाबी के जैसा है, जितने दिनों तक वे इस भाषा को सीखे रहेंगे, मानो जेल की चाबी उनके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल टीच हिज स्टूडेंट्स ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल? तो अंतिम स्कूल के दिन एम हेमल ने अपने विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया, क्या सिखाया? आंसर, ही टॉट हिज स्टूडेंट्स ग्रामर, उन्होंने अपने विद्यार्थियों को ग्रामर पढ़ाया। आफ्टर ग्रामर, ग्रामर के बाद, द स्टूडेंट हैड अ लेसन इन राइटिंग, उनको लेखन पर एक क्लास चली। ईच स्टूडेंट वाज गिवन अ न्यू नोटबुक, प्रत्येक विद्यार्थी को एक नई नोटबुक दी गई। ऑन ईच नोटबुक, प्रत्येक नोटबुक पर, द वर्ड्स फ्रांस अल्सास वर रिटन इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, प्रत्येक नोटबुक पर लिखा था क्या? फ्रांस अल्सास ऐसा लिखा था सुंदर हैंड राइटिंग में। आफ्टर द राइटिंग के बाद, द चिल्ड्रन हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, बच्चों का इतिहास में एक लेसन चला। 10th क्वेश्चन है,
फ्रेंच वॉज एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट डे। वाई? तो फ्रेंच उस दिन हर किसी चीज़ को समझने में सफल रहा। क्यों? आंसर, ऑन दैट डे, उस दिन, फ्रेंच वॉज एबल टू अंडरस्टैंड क्वाइट वेल, बिल्कुल पूरी तरह समझने में सफल रहा। ऑल दैट हेमल सेड, जो कुछ एम हेमल ने कहा, सीम्ड टू हिम सो ईजी, उसको बहुत ईजी लगा। ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, वह हर चीज़ को समझने में सफल रहा। बिकॉज ही लिसनड इट वेरी केयरफुली, क्योंकि उसने इसको बहुत सावधानीपूर्वक सुना। एंड आल्सो एम हेमल हैड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और एम हेमल ने भी प्रत्येक चीज़ को, हर चीज़ को बड़े धैर्य से स्पष्ट किया, समझाया, एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12? तब क्या हुआ जब चर्च की घंटी ने 12 बजाए? आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की घंटी ने 12 बजाए। इट वॉज द टाइम टू डिसमिस द स्कूल, ये स्कूल की छुट्टी का समय था। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हुए। ही वॉज लुकिंग वेरी पेल, वे बड़े पीले पीले उदास उदास दिख रहे थे। ही वॉन्टेड टू से समथिंग, वे कुछ कहना चाहते थे, बट ही वॉज सो फुल ऑफ इमोशंस, लेकिन वे भावनाओं से इतना भरे थे, दैट ही कुडंट स्पीक एनीथिंग, कि वे कुछ भी नहीं बोल पाए। ही टुक अ पीस ऑफ चाक, उन्होंने चाक का एक टुकड़ा लिया। एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और श्याम पट पर, ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया क्या? लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, ऐसा लिख दिया। फ्रांस जिंदाबाद, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस दीर्घजीवी हो, फ्रांसीसी भाषा दीर्घजीवी हो, ऐसा लिख दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।